करा भाई, लाइव हो गया। इस रिक्लाइनर को डाउन कर दे। हो 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 हो। हाँ जी हाँ जी प्यार करेंगे ना जी प्यार करेंगे ना जी प्यार। मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आपने कुछ गिफ्ट तो दिया नहीं हमें, अच्छा। मतलब तुम हमारे सामने, हम तुम्हारे सामने, फिर गिफ्ट की क्या जरूरत है। आज ये सारे बच्चे, थैंक यू, लव टू ऑल ऑफ यू। जय मां सरस्वती। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। भगवान आप सभी को खुश रखे, ठीक ठाक रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे, स्वस्थ रखे और पढ़ाई में आपका मन लगा के रखे। इन्हीं बातों के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर। हर साल नया साल आता है तो आप कुछ ना कुछ अपने मन में ठानते होंगे कि इस साल हमने ये काम करना है, रेजोल्यूशन लेना है, तो कुछ लीजिए। आइए। ओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ना 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 ना। यूनिट डिजिट हमारा चल रहा था, तो कुछ क्वेश्चन इस पे उठाइए जल्दी से। बच्चे कह रहे क्लास नहीं चल रही। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली इंग्लिश की अपलोड हो गई थी, फिर क्या हुआ कि ये 31 से 1 और 2 की छुट्टी हो गई लगातार, ऑफिस ये हमारी की। आज मैं मैथ की अपलोड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। एमसीक्यू लगाने के लिए 73 वाली बुक ले लीजिए। अरे यूनिट डिजिट पहले करा दिए हैं बाबू, हम जानते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो करा रहा है। काय परेशान हो रहा है वह। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से अनु अंकुश। हाँ 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 हाँ। यूनिट डिजिट हो गया, हो गया बेटा। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो करा रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, देखिए 5 की जो मर्जी पावर हो, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 4 से भाग देंगे, 17 चुको 68, 68 भाग गया, 1 3 की पावर 1 यानी 3 यूनिट डिजिट है। 5 और 3 8 आया इसका, तो यहाँ आता है। 9 की इवन पावर है तो 1 होगा, 4 की ओड पावर है तो 4 होगा, तो 4 एकम 4। अब बचा जी यहाँ 7। 85 से छोटा 84 एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 1 बचा, तो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7 आया। तो 8 चौक 32, 2 2 7 14, 4, यानी मेरे प्यारे बच्चों इनका यूनिट डिजिट 4 होगा। यूनिट डिजिट मेरे प्यारे बच्चों 4 होगा। देखिए यार, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, अगर आप रख पाए तो। 1 + 2 + 3 + n नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो n × n + 1/2 होता है। फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का सम n² होता है। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम क्या रहता है मेरे भाई, n × n + 1 रहता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। और फर्स्ट नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम होता है वो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इस बहाने। दो दो हाथ करेंगे यूनिट डिजिट सब। इनके एग्जाम्पल आएंगे लेकिन सिंप्लीफिकेशन में। देखिए 81 है तो 80 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा मेरे बच्चे, तो 7 की पावर, भाई 80 डिवाइड हो गया, 1 बचा, 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7, ऑप्शन सी। करिए जी। तीन की पावर है, यहाँ 63 लिखा हुआ है, हाँ है ना। तो भैया 60 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 3 बचा, 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, 7 आया। एक की जो मर्जी पावर कर लो, एक ही रहेगा, तो यूनिट डिजिट 7 ही रहेगा। ऑप्शन सी थे अभी। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4, तो 6 4 10 यूनिट डिजिट आएगा 0। ए ऑप्शन। बिल्कुल, इसको देखेंगे, 64 एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, 1/3 यानी 3, 6 की जो मर्जी हो 6, इसे भाग देंगे 68 एग्जैक्ट होगा, बचा 68 और 3 की 7 की पावर 3 बच गया, यानी 4 से भाग देंगे 3 बचा, 7 की पावर 343, 3 आया, 3 छिंग 18, 8 दिए 24, यूनिट डिजिट 4 ऑप्शन से। ये थोड़े ठीक सवाल है, करिए जी। 225 की पावर 66 की पावर 33, यानी ऐसे लिखा हुआ है, 225 की पावर 66 की पावर 33। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है, यहाँ लिखा हुआ है 5, है ना भाई, आगे कुछ लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, और 5 की आप जो मर्जी पावर कर लीजिए, यूनिट डिजिट सदैव ही 5 रहेगा, हमेशा 5 रहेगा, हमेशा ही मेरे बच्चों 5 रहेगा, है ना। सो ऑप्शन जो हो जाएगा वो नन ऑफ दीस हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है जी, डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तन्नू हानी जी। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपसे सिर्फ दो बातें जानना चाहता हूँ कि कोई ओड नंबर है, और अगर किसी ओड की पावर कुछ भी कर लोगे ना, तो रिजल्ट हमेशा ही एक ओड नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए 3, 3 की आप जो मर्जी पावर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 20, कुछ भी लिख लोगे ना, तो रिजल्ट हमेशा ही ओड आएगा। कारण क्या है कि भाई 3 की पावर अगर मान लीजिए मैंने 2 लिखा, तो इसका मतलब है 3 गुना 2, 3। अगर 3 लिखता तो 3 गुना 3 गुना 3, 4 लिखता तो 3 गुना 3 गुना 3, यानी बेसिकली होना यही कि ओड का ओड से मल्टीपल, तो ओड का ओड से मल्टीपल ओड, फिर ओड का ओड से मल्टीपल ओड, ओड का ओड से मल्टीपल ओड, हमेशा ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को हमेशा समझिए कि किसी ओड नंबर की पावर करोगे तो परिणाम सदैव ही ओड आता, पहली बात है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये जो 53 की पावर 5 है, तो आपको यहाँ ये देखना चाहिए या समझना चाहिए कि सर 53 की पावर 5 है, 53 क्या है, एक ओड नंबर है। 53 क्या है मेरे बच्चे, एक ओड नंबर है, और किसी ओड नंबर की पावर कुछ भी करेंगे तो परिणाम हमेशा ही एक ओड नंबर है। और ये बात मैं समझा चुका हूं कि 259 की पावर 53 की पावर 5, तो 25 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 9 से चेक होना है, और 9 का यूनिट डिजिट चेंज होता है किस पे, इवन और ओड पावर पे। तो मेरे बच्चों ये बताइए, जो 53 की पावर 5 है, ये ओड है कि इवन, तो आप कहेंगे तो ओड है, तो ओड पे क्या होगा, 9 की पावर 1 कर लो, 9 आएगा, यानी यूनिट डिजिट मेरे बच्चे 9 होगा। पहले समझो फिर आगे बढ़ेंगे।
ओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो टी करिए जी, बिल्कुल भी ना घबराइए, करिए। आपके मन में जो डाउट था वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। करिए मेरे बच्चे। आइए जी। देखिए मेरे भाई, 3 की पावर 4 की पावर 5, इसको समझिए। 3 की पावर 4 की पावर 5, बहुत ही समझदारी से चीजों को देखना पड़े। देखिए ये चीजें एसएससी में आती नहीं हैं, फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ और है। हमारा उद्देश्य ये है कि एसएससी कल को अपने आप को डिफिकल्ट बनाने की सोचे तो वो आपकी पकड़ में हो। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर एसएससी अपने आप को डिफिकल्ट बनाने की सोचे, मुश्किल बनाने की सोचे, तो उस समय आप मौजूद हों वहां, आपको चीजें आती हों। तो मेरे बच्चे, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट चेक करना हो तो 4 से पावर को भाग दे दो। तो 3 की पावर 4 की पावर 5 को 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग देना होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यूनिट डिजिट ना, सॉरी, रिमाइंडर थ्योरम का पता होना चाहिए। मुझे एक बात और भी बताएं मेरे बच्चे, 4 की पावर 5 किसी इवन नंबर की पावर आप कुछ भी कर दें, ए बी सी डी एन कुछ भी रख दें, किसी सम संख्या की घातांक आप कुछ भी कर लें, तो रिजल्ट आपका हमेशा ही एक इवन नंबर आएगा। इस बात का ध्यान देना, परिणाम हमेशा ही एक इवन नंबर होगा। यानी 4 की पावर 5 को जब आप सोल्व करोगे, इट विल मेक ए इवन नंबर। यानी ये जो है, ये मेरे बच्चे एक इवन नंबर है। तो 3 की पावर एक इवन नंबर है, सम संख्या है। 4 से भाग दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 4 का साइकिल घूमता है। तो 4 से जब भाग दोगे तो 4 × 1 = 4, बचा कितना जी? -1। और -1 की पावर इवन करोगे तो आएगा +1। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ये चीजें वही कर पाएंगे जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम बहुत गहराई से पढ़ी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो नहीं कर पाएंगे, घबराए ना। तो रिमाइंडर आया +1। इसका मतलब ये हुआ कि इस सारी कहानी को, यानी 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, इस पूरी कहानी को 4 से भाग देते हैं। इस पूरी कहानी को 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचा। तो 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो यूनिट डिजिट क्या है मेरे बच्चे? तो ठीक है जी। ये मेरे प्यारे बच्चों कहानी थी हमारी यहां तक की। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब मैंने रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को पढ़ाई, जिनको भी पढ़ाई होगी, तो उस समय कंजुगेटिव रिमाइंडर पढ़ा दिया था या नहीं पढ़ाया था? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। अगर पढ़ा दी, और सिर्फ वही आंसर दे जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। केवल वही बच्चे आंसर दे जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी। हो गया? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी वो परेशानी ना हो, अभी उनका बहुत दूर का हिस्सा। देखिए तो मेरे बच्चे, आज हम कुछ अति विशिष्ट बातों पर जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। ये शब्द आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, नंबर सिस्टम। आप कहेंगे जी हाँ, ये तो चैप्टर का ही नाम है हमारा सबसे बड़ा।
ये यूनिट डिजिट हो या और जितनी भी कहानियां, ये सारी नंबर सिस्टम के ही टुकड़े होते हैं। तो नंबर के पीछे जो ये सिस्टम लिखा हुआ है, इस शब्द का मतलब क्या है? जी, जीपी कंप्लीट हो चुका है आनंद भाई आपका। और जीपी में आप क्या चाह रहे हैं? 2 क्लास ली तो थी मैंने जीपी की। आपका कोई डाउट है तो भेज दीजिए। सर हम नहीं पढ़े नहीं है। हाँ, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, ठीक है। ये जब जिनका बैच पुराना है, जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हुआ है, वो जानते हैं इसको। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, बात को ध्यान से समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है, इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल बच्चों ने बताया, व्यवस्था पद्धति, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। व्यवस्था पद्धति। बच्चे एक एचपी है ना, वो मेरे भाई दीपक, एचपी मुझे आज याद दिलाइयो, ठीक है। इनको एचपी की मैंने कहा था कि एचपी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको एचपी करनी है तो हम एक वीडियो डाल देंगे एचपी की शूट करके। तो आज मुझे याद दिलाइए, इनको एचपी की वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। या हो सका तो आज समय बचा तो मैं आज करा भी दूंगा। अब आप ध्यान से समझिए मेरी बात को। आप उन चीजों में मत जाइए कि ये चैप्टर कब होगा, ये चैप्टर कब होगा। आप कोशिश ये करिए कि जो चल रहा है वो समझ में आए, वरना क्या होगा कि हाथ सदैव खाली रह जाएंगे। पीडीएफ देखी क्या गुणनखंड वाली? मेरे बच्चे पीडीएफ मैंने थोड़ी सी देखी थी, लेकिन मैं सच आपको बता रहा हूं कि पिछले 3-4 दिन से ऑफिस बंद थे हमारे, ठीक है। आज ऑफिस खुलेंगे 9 9:30 बजे से। आज जाके आपको नंबर ऑफ जीरो की भी सीट भेजनी है मैंने, यूनिट डिजिट की भी सीट आपको भेजूंगा, एपी जीपी की भी कोशिश करूंगा आज डिलीवर हो जाए आपको प्रैक्टिस की। तो ऑफिस ही अब खुले, मैं क्या करूं अपनी मर्जी से, ठीक है। ये वो सीटें हैं जो हम बुक में अब प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आगे जब भी बुक अपडेट होगी हमारे साल 6 महीने बाद, तो उसकी अभी से तैयारी चल रही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं उसको। हाँ, अब प्लीज और कोई कमेंट ना करिएगा। टेस्ट कब लगेगा, टेस्ट मैं बता दूंगा, ठीक है। आज ही वीडियो बना के डाल देंगे। शाम की क्लास बिल्कुल होगी एचसीएफ एलसीएम की। हर एक बच्चा जुड़ेगा एचसीएफ एलसीएम की क्लास से शाम को। नंबर ऑफ जीरो भेज दी, फिर ठीक है। अगर नहीं भेजी होती तो मैं भेज देता, आज चेक करके बता दूंगा ऑफिस जाके। अब प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट फालतू के ना करें, अदरवाइज क्या होगा, मैं कमेंट बंद कर दूंगा आपके। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर के सिस्टम। देखिए यार, सिस्टम को हिंदी में पद्धति कहते हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, इसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। पद्धति या सिस्टम का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के तरीके। जैसे मान लीजिए क्लास है और इस क्लास में हम 200 बच्चे बैठे हुए हैं। मेरे सामने 200 बच्चे बैठे हुए हैं। मैं इनको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ, किस सिस्टम से बैठा सकता हूँ? मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई लड़कियां एक तरफ बैठ जाओ, लड़के एक तरफ बैठ जाओ। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि शुरुआत की 2 रो लड़कियों की और बाकी सारे लड़के, और लड़कियां पीछे मिक्स। मैं ऐसा कर सकता हूं कि हर रो में एक लड़का बैठेगा, उसके बाद एक लड़की बैठेगी, फिर लड़का बैठेगी, फिर लड़की बैठेगी। या ऐसी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं कि एक लड़का बैठेगा, 3 लड़कियां बैठेगी, फिर एक लड़का बैठेगा, फिर 3 लड़कियां बैठेंगी। पीछे जाके हम चीजों को बदल देंगे। यानी कुल मिला के बात यह है कि चीजों को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चीजों को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या? सिस्टम। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, नंबर को रिप्रेजेंट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और उन बहुत सारे तरीकों को ही हम कहते हैं सिस्टम, नंबर सिस्टम। अब लड़ाई कुछ और है। क्या लड़ाई है उसको समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लड़ाई ये है अभी कि नंबर को जब आप देखते हैं, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में नंबर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करे गए होते हैं, आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में किस तरीके से नंबर्स के डाटा सेव करे जाते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं, वो बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम 2018 में सीजीएल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया था उसके ऊपर। एक ही क्वेश्चन आज तक आया है, इससे दोबारा क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अगर एसएससी ने वो उठाया है, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम किसी भी तरीके से उसको फिर कंप्लीट करें। कल को हो सकता है कोई और क्वेश्चन उससे रिलेटेड उठा ले। तो मेरे बच्चे, मैं आपको आज उसी चीज के बारे में बता रहा हूं। जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से कुछ ग्रेजुएशन वगैरह किया है या बीटेक में जिनका ये सब्जेक्ट हो, वो जानते होंगे वो कोडिंग किससे तैयार करते थे, बाइनरी नंबर से, है ना। तो आज हम उसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए,
तो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के चार तरीके बेसिकली होते हैं मेरे बच्चे। एक होता है जी डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसकी हिंदी मुझे आती होगी अच्छे से, मैं वो लिखवा दूंगा, नहीं तो आप इंग्लिश में याद करिएगा ना, मैं गूगल से देख के बताऊंगा। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं दशमलव शिक्षा अरे दशमलव संख्या पद्धति। मेरे हिसाब से आप इंग्लिश में याद रखें, बढ़िया। अगला है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये मैं लिखवा देता हूं, इसको बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। बाइनरी नंबर सिस्टम को बोलते हैं, बाइनरी होता है दो अंकों वाला, द्विअंकीय संख्या पद्धति। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो बना होता है 10 अंकों से। 10 संख्या पद्धति आप जानते हैं 10 अंकों से बना है। कौन कौन से? 0, 1, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां 10 अंकों का इस्तेमाल हुआ। कितने अंकों का इस्तेमाल हुआ? 10 अंकों का इस्तेमाल हुआ। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जहां दो अंकों का इस्तेमाल होता है, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वहां दो अंकों का इस्तेमाल होता है, 0 और 1 का। दूसरा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। सिस्टम एक बार देखियो यार, इसका हिंदी में क्या बोलता है, अभी बता रहा हूं। हेक्साडेसिमल का सोस्ट आधारित पत्ती, छोड़ ही दो इसको तो। देखिए मेरे बच्चे, हिंदी में मत जाइए क्योंकि बहुत सुंदर हिंदी बन नहीं रही है, ठीक है। एक ऑक्टल नंबर सिस्टम, और एक होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनकी हिंदी बहुत सुंदर बन नहीं रही है, इसलिए मैं इसकी हिंदी को लिखवा नहीं रहा हूं। जो ऑक्टल होता है, मतलब समझा देता हूं, 16 अंकीय पद्धति, हाँ ये कह सकते हैं इसको। देसी भाषा में कहे तो 8 अंकीय पद्धति कह देते हैं इसको, ये सही बता रहे हो आप, ताकि सही अर्थ समझ में आए। 8 अंकीय पद्धति ये हो गया, 16 अंकीय पद्धति। देखिए ये शुद्ध नाम नहीं है, लेकिन समझने के लिए मेरे हिसाब से ठीक है ये नाम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 अंकों का इस्तेमाल होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कुल मिला के 8 अंक हो गए। और मेरे प्यारे बच्चों, जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 16 अंकों का इस्तेमाल होता है, 0, 1, 2, 3, 4। अब आप एक बात कहेंगे क्या कि सर ये वाली जो कहानी आपने लिखी, सच बात तो सर ये है कि ये तो अंक है ही नहीं, ये तो डिजिट है ही नहीं, ये तो सर नंबर हो गए। 10 जो है वो अंक थोड़ी है सर।
अंक तो केवल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेकर 9 तक केवल 10 ही डिजिट होते हैं, है ना। 9 के बाद जो होता है वो डिजिट नहीं, फिर तो संख्या बनती, नंबर बनता है, समझते हैं ना। जैसे मैं कहूं 587, क्या ये डिजिट है? नहीं सर, ये डिजिट नहीं है, ये तो एक नंबर है, और इस नंबर में कितने डिजिट आ रहे हैं? 3 डिजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो 16 अंकीय पद्धति है, इसका मतलब इसमें 16 अंकों का इस्तेमाल होना चाहिए, और 16 तो सर अंक ही नहीं है। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या कर रखा है इन्होंने? ऐसे लिखा हुआ है कि भाई 10 को ए लिख लो, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, और 15 को मेरे बच्चे ABCDEF, ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ। यानी कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए 10 की जगह ए लिख दो, 12 की जगह सी लिख दो, 13 की जगह डी लिख दो, 15 की जगह एफ लिख दो, हाँ है ना। इस तरीके से इस व्यवस्था को संभाला गया। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस व्यवस्था को पढ़ें, फिर हम इस पे चर्चा आगे करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। मैं इसको समझाता हूं। अब बस ऐसे देखिए, दशमलव को 10 अंकीय संख्या पद्धति लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। 10 अंकीय, 10 अंकीय, 10 अंकीय संख्या पद्धति, 10 अंकीय संख्या पद्धति, फिर द्विअंकीय संख्या पद्धति, फिर 8 अंकीय संख्या पद्धति, और 16 अंकीय संख्या पद्धति। यानी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके, हम मुख्यतः इन 4 तरीकों पे आज चर्चा करेंगे, या हमारे सिलेबस में 4 ही पद्धति है। ठीक है जी, आइए अब ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझा दो। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कोई नंबर 117, और इसके नीचे बेस लिखा हुआ 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 117 लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ, हाँ है ना। अगर मान लीजिए मैंने 96 लिख दिया और यहां 10 लिख दिया, तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है नंबर 96, ये डेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू लिखा हुआ। यानी ये पद्धति पहचानने का तरीका है। अगर किसी के नीचे 2 बेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, है ना। अगर किसी के पीछे 8 लिखा हुआ है तो ये ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। किसी के पीछे 16 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, तो फिर ये मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा है ना। तो मान लीजिए आपसे पेपर में मैंने सवाल पूछा ऐसा कि भाई 96 का बेस 10 है, और आप मुझे इसे कन्वर्ट करके बताइए इसमें। तो बेस मैंने लिख दिया 2, तो इसका मतलब मैं इसे किस में कन्वर्ट कराना चाह रहा हूं मेरे बच्चे? तो आपका जवाब होगा कि सर आप इसे कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं बाइनरी में। आप इसे कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं सर बाइनरी में। कारण क्या होता है कि बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का बेस होता है 10, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको कन्वर्ट कराना चाह रहा हूं किसमें? बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान दीजिए। एक ही सवाल में आप सारी दुनिया समझ लेंगे, मुश्किल नहीं है।
ओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम तो करेंगे हाँ जी। जैसे 96, दो से भाग दीजिए इसे। क्यों? क्योंकि आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दो से भाग देंगे 48, शेष वाला है 0। ठीक है जी। ये 96 की जगह 97 लिखता हूं ताकि और मजे से समझ आए बात। जैसे 97 लिख दिया तो दो चौक 8, एक दो आठे 16, एक शेषफल, जो शेषफल बचा वो यहां लिखना है। रिमाइंडर इधर लिखते चले जाइए। अगर भाग एग्जैक्ट चला जा रहा है तो 0 लिख दीजिए। फिर दो से भाग देंगे 24, दो से भाग दे रहे 12, दो से भाग देंगे 6, दो से भाग देंगे 2 तिया 6, है ना? भाई देखो, इस दो 48 96, एक बचा, दो 24 48 जीरो बचा, दो 12 24 जीरो बचा, दो 6 12 जीरो बचा, दो तिया 6 जीरो बचा। फिर दो से भाग देंगे, दो एकम दो, हाँ है ना? कितना बचा? एक। यानी क्या करना है कि जो नंबर है उसे दो से भाग दीजिए, जो भागफल आ रहा है उसे यहां लिखिए और शेषफल को यहां लिखिए। हाँ है ना? मेरी बात समझ गए? फिर क्या करना है कि जो नीचे से सिस्टम है इसको ऐसे ऊपर वाले में लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो नीचे क्या है? एक। फिर क्या है? एक। फिर क्या है? 0 0 0 0 चार बार। फिर क्या है? एक। यानी अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा हमें बाइनरी में तो हम इस तरह करेंगे, 1 1 4 टाइम 0 1 बेस 2। यानी अगर 97 को मेरे बच्चे हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो तो बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का मेरे प्यारे बच्चों ये तरीका होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। एक बार इसको दोबारा से समझिए, क्योंकि हम इस पे काफी सारे सवाल करेंगे। आया यही सवाल था कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, लेकिन हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करिए जी। समझ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक तो और नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 117। आई जस्ट वांट टू चेंज इट इन बाइनरी, प्लीज सॉल्व इट। करिए जी सॉल्व।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो से भाग दे दो, दो पांचे 10, एक बचा भाई, है ना, दो अट्ठे 16, एक बचा। बहुत सुंदर। फिर दो से काटोगे, 29 दूनी 58, जीरो बचा। फिर दो से, दो एकम दो, दो चौक 8, 2 दूनी 28, एक बचा। फिर दो साते 14, जीरो बचा। फिर दो तीय 6, एक बचा। फिर बचा भी सर जी, दो एकम दो, एक बचा। फिर आप यहां से शुरुआत करके यहां लिखोगे तो एक एक एक, एक एक एक, फिर जीरो एक, जीरो एक। तो ये हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका डेसिमल टू बाइनरी रिप्रेजेंट करना। ध्यान ये रखना कि नीचे से ऊपर जाएगा, हाँ ना, ना कि ऊपर से नीचे। मुझे लगता है किसी भाई को इसमें कोई आपत्ति होगी नहीं। अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो एक लास्ट एग्जांपल सोल्व कर लीजिए। 159 डेसिमल बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, और ये प्लीज लास्ट होगा, जल्दी से करिए, फिर मुझे इसका उल्टा भी सिखाना है। देखिए मेरे बच्चे, 159, दो से भाग देंगे, दो साते 14, एक बचा, दो नीम 18, एक, दो तिया 6, एक आया, दो नीम 18, एक आया, दो एकम दो, एक आया, है ना, दो नीम 18, एक आया। सारे एक एक बचा रहे हुए, अभी क्या करवा दिया, ठीक है। फिर दो अट्ठे 16, दो नीम 18, अब तेरी एक, दो चौक 8, एक, दो दूनी 4, जीरो, दो एकम दो, जीरो। ऐसा ही आ रहा है मेरे भाइयों, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर मेरे बच्चे। यानी यहां से अब उठाना शुरू कर दीजिए। तो यह आया 100, 100, उसका 4 2 2 3 5,
ये आ गया बाइनरी। हाँ है ना। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी भी भाई को कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब मस्त तरीके से बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। हाँ क्या? हाँ है ना। अब चर्चा उल्टी। उल्टी कैसे, बताता हूं। अगर चर्चा ये हो जाए मेरे भाई कि जैसे ये नंबर दे दिया, अब दूसरे पेन से बात हो रही है, मैं आपको ये कह दूं कि यार 1110101 ये बाइनरी है और आप इसे कन्वर्ट करिए जी डेसिमल में। ये मेरे प्यारे बच्चों बाइनरी है, प्लीज कन्वर्ट इट इन डेसिमल। हाँ है ना भाई। एक तो आखिरी वाला तो लिखेंगे ना, 2 एकम 2 एक बचा, तो ऐसे हर एक में जो जहां तक जा रहा है इसको कन्वर्ट करके दिखाइए तो मानो। 9 से 3 पूरा जाएगा भाई गधे। बाइनरी में 2 ही तो अंक होते हैं, इसलिए 2 से भाग देंगे, 3 से क्यों देंगे भाई। यार मैंने देखिए मेरे बच्चे कैसे किया जाए ये काम। हाय रे हाय हाय हाय, बहुत ही विचित्र सवाल है, बहुत प्यार से करोगे तो होगा। ऐसे कुछ डंडे खींच लीजिए। अब ध्यान रखिए कि ये हमेशा नीचे से शुरू होता है, तो यहां 1 आएगा, फिर यहां 1, ऐसे लिखा जाता है, गड़बड़ कतई भी नहीं होनी चाहिए। तो 2 बार 1 है, लिख दिया, मतलब 3 बार 1 था, हो गया। फिर 0 लिखना है जी, हो गया जी। फिर 1 लिखना है, हो गया जी। फिर 0 लिखना है जी, हो गया। फिर 1 लिखना है, हो गया। बस खत्म कहानी। इसका मतलब कहानियां यहीं तक है, इससे आगे की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहीं से सरूंगी, यहीं पे खत्म। अब देखिए, बाइनरी है तो नेचुरल सी बात है, 2 से भाग गया है ना। अगर डेसिमल होता तो 10 से भाग गया होता, ओक्टा होता तो 8 से भाग देते, हेक्सा होता तो 16 से भाग देते। घबराए ना, मेरी बात को सिर्फ समझे। अगर मैं 2 से भाग दे रहा था इसे, तो भाई 2 से इस नंबर को भाग दे के यहां 1 लिख रहा था और 1 यहां, तो इसका मतलब 2 एकम 2 और 1 3। फिर यहां 2 लिखिए, फिर क्या होगा, 2 तिये 6 और 1 7, 2 साते 14 और 0 14, 2 14 28 और 1 29, 2 29 58 में 0 जोड़ा 58, है ना। 2 58 116 और 1 117। तो इसका मतलब ये जो नंबर आया मेरे बच्चे, ये 117 है। ये जो नंबर है ये आपका 117। अबे 119 कहां से आ गया? अबे हराम खोरो, क्या पढ़ रहे हो बे हिमांशु देवी? 117 आएगा बेटा। ठीक है जी, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं बाबू, आप कह रहे हैं तो। 1 0 1 0 1 0 0 1, इसको आप कन्वर्ट करिए जी बाइनरी में, ना सॉरी ये बाइनरी है, डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ऐसे सवाल दे देगा, कन्वर्ट दिस टू डेसिमल, ऐसे लिखेगा। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे बच्चे, सिस्टम पहले समेटना होगा। इस तरह से बांटिए। ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहां से ध्यान देना, नीचे से शुरू होता है ये 1, फिर 0, फिर 1। अगर मान लीजिए इतने में नहीं सिमट रहा तो ऊपर लाइन खींच देंगे, तो 1 0, फिर 1 0, फिर 1। भाई 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 आ गया, फिर 3 0, 1 2 3। 600 सेट हुआ है और आखिरी में 1 है। अब घबराइए नहीं मेरे भाई, आपको बाइनरी है तो 2 से तो निपटाना ही पड़ेगा काम को। अब देखिए समिटिए, 2 एकम 2 में 0 जोड़ा 2, 2 दूनी 4 में 1 जोड़ा 5, 2 5 10 में 0 जोड़ा 10, 2 ढाई 20 और 1 21, 21 दूनी 42 में 0 जोड़ा 42, 42 दूनी 84 में 0 जोड़ा 84, 84 को 2 से गए 2 चौक 8 2 8 16, 168 में 0 जोड़ा 168। हाँ है ना। और 168 को 2 से करेंगे 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 336 और 1 337, 337। इसका मतलब समझते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये 337 था डेसिमल में, जिसे बाइनरी में ये लिखा गया। हाँ है ना मेरे बच्चे। तो मुझे नहीं लगता किसी भाई को इसमें कोई आपत्ति होगी या कोई समझने में किसी को दिक्कत होगी। अब इसी कहानी से आगे बढ़ लेते हैं। अगर मैं सवाल में ये लिखूं कि भाई 337 डेसिमल में नहीं बेस 10 लिख रहा हूं, और मैं आपको कहूं कि यार मुझे इसे बेस 8 में बनाना है, तो इसका मतलब पेपर में ये इस तरह से लिखेगा कि कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम। हाँ है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्वेश्चन प्लीज करिए। रेखा नो सर बेटा, सबका तो 337 आ रहा, तेरा नो सर कहां से आ गया? आप एडवांस मैथ ले लें, वो ज्यादा बेटर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कतें नहीं है। 337 यहां लिखिए और 8 से भाग दीजिए। देखिए इतना समय दे रहा हूं, खुद से करने का आप प्रयास कर जाएं। 8 से भाग दीजिए, 8 32। कितना बचा भाई? 1, 8 दूनी 16, वेरी गुड, 1 बचा।
फिर 8 से करेंगे 8 पंजे 40, क्या है जी 2। तब तक भाग देते रहिए जब तक ये वाला नंबर 8 से छोटा ना आ जाए। अब ये समेट देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है ना। अब जब लिखना चाहेंगे आप इसे तो ऐसे लिखेंगे, तो 5 2 1, हाँ है ना, 5 2 1। मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, फिर उल्टा भी करवा देंगे, थोड़ा सा जल्दी से करिए। 3 1 2 6। ऑक्टल में रिप्रेजेंट करिए मेरे बच्चे। 9 बज चुके हैं, खत्म भी करनी है 9:15 पे क्लास, और ये कंप्लीट करना है टॉपिक। बहुत थोड़ा सा बचा, जल्दी से खींच के आंसर दीजिए। देखिए मेरे बच्चे, 8 से भाग देते हैं, 8 तिया 24, कितना बचा भाई 7, 8 नीम 72, 0 6 बचा। अब 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, कितना बचा जी 5, नहीं 8 चौक 32, 7 बचा। 8 2 64, 6 बचा वो तेरी के। फिर 8 6 48, 0 बचा। तब तक भाग देना है जब तक यहाँ 8 से छोटा नंबर ना आ जाए, है ना। तो नीचे वाली सारी कहानियां मिटाते चले, ठीक है जी। तो ऐसे, तो 6 0 6 6, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं उल्टे में, कि यार 1 0 3 6, ये है ऑक्टा में। आप इसे कन्वर्ट करिए डेसिमल में, प्लीज करिए। 6066 नहीं है क्या आंसर? मैंने गलत बता दिया क्या बच्चे? एक बार बताना, यही है कि कुछ डिफरेंट आ रहा है? 6066 आ रहा है ना? जल्दी से बताओ सही है या गलत है। 7 बचेगा, कहां गड़बड़ कर दी मैंने? सही है, ठीक है, तो फिर क्यों बकवास कर रहे हो बे? करो इसे, जल्दी से खींचो। और भाई पार्टिसिपेट करिए क्लास में, दूर मत भागा करिए, कमेंट करिए। और जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा मैं पढ़ाऊंगा आपको। बनाइए इसको सेट। देखिए जी, बनाते हैं इसको सेट। सबसे पहली बात तो ये कि ये भैया बाइनरी ना, वो ओक्टा है ना। यहां से नीचे से लिखना है, 1 आएगा, फिर 1 के बाद 0 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर मेरे बेटे लास्ट में 6 आएगा। और ध्यान रखना ये है क्या, तो आप कहेंगे ये सर ओक्टा है, तो 8 से भाग दिया गया होगा, 8 से भाग दिया गया होगा। तो सर 8 एकम 8 में 0 जोड़ा 8, 8 2 64 और 3 67 उत्तरी है। फिर 8 7 56 और 8 6 48 और 5 53, 8 7 56, 8 6 48 और 5 53, और 6 ये जोड़ दो, तो 6 6 12, 3 और 1 4, 542। तो मेरे प्यारे बच्चों 542,
हाँ है ना, इसका मतलब 542 यानी 542 यही था ना वैसे भी एक्चुअल में, या कुछ और था? अच्छा ये तो था ही नहीं ना, मैं तो कुछ और सवाल ले लेता। 542 आ रहा मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इसी सवाल को 1036 बेस 8 ले लो, ठीक है ना, अगर इसी को मैं आपको कन्वर्ट करने को कह देता कि भाई मुझे इसे कन्वर्ट करिए बाइनरी में, फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाउ डू यू कन्वर्ट इट इन बाइनरी, दैट इज माई क्वेश्चन। मतलब ऑक्टा से मैं बाइनरी पे लेके चला गया, आप कन्वर्ट करके बताइए कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी नंबर को किसी में कन्वर्ट करना हो सबसे पहले उसे डेसिमल में लेके आइए। तो इसको डेसिमल में लाए थे, डेसिमल में आया था 542, तो अब आप ये लिखिए कि भाई डेसिमल में आ गया 542, मतलब मेहनत करनी पड़ी, 542 आ गया। अब इससे बाइनरी में कन्वर्ट कर ही देंगे, क्योंकि ये तो मैंने शुरुआत में ही सिखाया। भाई ये तो सिखा ही रखा है ना आपको कि अगर डेसिमल है तो डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं, 2 से भाग देते देते, तो इसमें कोई आपत्ति होगी नहीं आपको। तो किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट करना हो, सबसे पहला काम यह है कि अगर ऑक्टल दे रखा है तो डेसी मिलाओ, डेसी से फिर बाइनरी मिलाओ, हाँ है ना। या बाइनरी से वो चाहता है कि ऑक्टल में लाओ, तो पहले बाइनरी से डेसिमल लाओ और डेसिमल से फिर ऑक्टल चले जाओ, ठीक है। अब लास्ट स्टेप इसमें उठा लेते हैं जी, 5483 20 से 16 जी। आप मुझे से डेसिमल में ला दो, क्या होगा प्लीज? ओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्लीज करें। आइए जी, देखिए भैया जी, समझिए, 5 4 8 3 जल्दी से ऐसे बांट दीजिए, ठीक है भैया जी। 16 से बांटता है क्योंकि बेस 16, 16 3 48, बचा कितना जी 6, 16 चौक 64, बचा कितना जी 4, और 16 दूनी 32, तो था कितना मेरे भाई, देखो 16 3 48, 8 6 14, 6 बचा, 16 चौक 64, 4 बचा, 43 था, 43 से 32, 16 दूनी 32 घटाया तो भाई बचा कितना 11। अब आप जानते 11 लिख नहीं सकते रिमाइंडर में, तो आपको इसका कोड वर्ड याद होगा कि मैंने लिखवाया था कि 11 को क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे रिमाइंडर में, ऑक्टल में ना है हेक्सा में, क्योंकि हेक्सा 16 अंक की है, तो 11 को रिप्रेजेंट करेगा जी बी। 11 को क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे, बी, ठीक है।
तो यहां आपको लिखना होगा बी, यहां रिमाइंडर लिखोगे बी। हाँ जी, फिर 16 से भाग दोगे, 16 दूनी 32, ठीक है जी, सेट है मामला। 32 हुआ तो 2 बचा, फिर बच गया 22, 16 एकम 16, तो 22 में से 16 गया 6, यही आया ना भाई। 16 दूनी 32, देखो 16 एकम 16 और 6, 22 का 2 हासिल 2, 16 दूनी 32, 2 34, ठीक है। फिर 16 एकम 16 बचा कितना जी 5, 16 5 21 5 है। तो इसका मतलब इसे जब कन्वर्ट करोगे मेरे बेटे आप यहां से यहां, तो इसे लिखोगे 1, गलत हो गया क्या, 156B, सही है सर मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप अभी बताना गलती कहां कर दी मैंने। 156B। बच्चों मेरे ये बताओ ये सही है या गलत है? अरे एक दो हराम खोर होते, उनकी आदत होती बकवास करने की। रोंग है। रोंग क्यों है भाई बता दे तू। 327 वाले को 227 लिख दिया, साले अनपढ़ गंवार हो क्या बे। या तो गलती बताया करो क्या है, या फिर कमेंट मत करो। ये जानबूझ के करते हैं ताकि इनका नाम लो। सुमित सर रोंग है, कैसे रोंग है बे? मतलब तुम सही हो बाकी दुनिया गलत है। तो मेरे बच्चे इसे रिप्रेजेंट करेंगे 156B और 10 में। 16 से ही तो भाग दिया बे हर जगह मैंने, 16 से भाग देने में कहां गलती की। ठीक है, अगर गलती की तो आप सही कर लो, ठीक है जी। तो हेक्सा से हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इसे ओहो ठीक कह रहे सही कह रहे बच्चे, ठीक कह रहे, गलत हो गया। हमें कन्वर्ट किस में करना था, हमें कन्वर्ट करना था किस में, डेसिमल में। तो मैंने उल्टा सिखा दिया आपको। पहले मुझे पहले सिखाना था डेसिमल टू हेक्सा, माफ करना भाई। क्या नंबर था भाई, 5483, माफ करिए भाई मेरे से गलती होगी। 5483 डेसिमल में, इससे आप हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करिए। माफ करिए मेरे से गलती हुई है, मैं माफी चाहता हूं, मेरे से गलती हुई है, लिखने में गलती, बाकी ठीक है। ठीक है कि ये डेसिमल था, डेसिमल से आप इसे हेक्सा में कन्वर्ट करिए। माफ करिए, माफ करिए, गलती हुई मुझसे। मैंने ये पूछना था आपसे कि डेसिमल से इसे हेक्सा में कन्वर्ट करिए, हाँ है ना, माफ करिए भाई। बाकी अब सब सारी चीजें सेम उसी तरीके से होंगी। 5483, माफ करिए भाई। 16 से भाग देंगे इसे, तो 16 से भाग देंगे तो यहां आ रहा था 16 थी 48, 6 16 चौक 64 और 4 16 दूनी 32, 11 बच रहा था, तो 11 को हम 20 से कन्वर्ट कर रहे थे, माफ करिएगा। फिर 16 से भाग देंगे इसे, लिखने में गलती होगी। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, तो यहां आ रहा था 6, फिर 16 एकम 16, यहां बच रहा था 5। अब इसे कन्वर्ट करेंगे ना जब हम, तो इसे ऐसे लिखना, ये मुझसे गलती हुई है। 156B, तो 156B इसे चेंज करना है मुझे, किस में चेंज करना है मेरे बच्चे, हेक्सा में चेंज करना था 156B को। ठीक है जी, 156B को हेक्सा में चेंज करना था, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों ये गलती होगी कि मैंने वो यहां हेक्सा लिख दिया और वहां डेसिमल। डेसिमल से मैं आपको कन्वर्ट करा रहा था हेक्सा में, इसीलिए आपको भाग दिला रहा था किससे, 10 से ना 16 से। तो आज इतना रखते हैं, इसी चीज को कल दोबारा स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी कंप्लीट हो नहीं रही है, ज्यादा बचा नहीं है, 1-2 सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास कब तक ओपन होने के चांसेस है, मेरे बच्चे मुझे सच में कुछ नहीं पता है, देखो ये कब हो, लेकिन WHO ने भी कहा है कि इस साल महामारी का अंत हो जाएगा, इसका महामारी नहीं आएगी। क्योंकि जो ये ओमिक्रॉन है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि एक नेचुरल वैक्सीन है, मतलब जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको कोविड हो गया, तो ये नेचुरल वैक्सीन टाइप का कुछ सुनने में आया। मुझे भी इसका साइंटिफिक कोई रोल नहीं पता है, तो हो सकता है बहुत जल्द खुल जाए चीजें, उम्मीद तो अच्छे के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।